हेलो बच्चों, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग इसकी स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है, केमिस्ट्री का है, बिलियन चैप्टर से है। यह चीनी का एक जल में बना 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 273 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक हमें दे रखा है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है पहले तो चीनी के लिए। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले चीनी के लिए। चीनी के, ठीक, अब देखिए चीनी के लिए हमें क्या क्या चीज दे रखा है। चीनी के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है स्मॉल डब्लू, यानी चीनी का ये भार है, जो चीनी घुलती है। देखिए एक इसमें विलायक होता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलय होता है। ठीक, तो विलय और विलायक ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं दोस्तों, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, विलयन बनाते हैं। ठीक, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, विलयन। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं विलयन कितना है दोस्तों, 100 है। ठीक है, इसने बोला है 5%। चीनी कितनी बोल रही है जल में, 5%। यानी अगर हम देखिए यहाँ पे रफली कार्य कर देते हैं, 100 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 5। ठीक है, यानी 5 ग्राम क्या घुल रही थी दोस्तों, चीनी घुल रही थी। ठीक है, ये हमसे बोला गया है कि विलय है तो चीनी घुल रही थी। तो हमारे पास विलायक कितना बचेगा दोस्तों, 95 बचेगा, यानी 95 ग्राम हमारे पास क्या बचेगा, विलायक बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 100, पूरा बिलियन 100 ग्राम का होता है दोस्तों, उसमें 5 ग्राम चीनी घुल रही थी और 95 ग्राम क्या रहेगा, पानी रहेगा। यानी ये हमारा क्या है दोस्तों, जल है। ओके, तो ये जल विलायक हो गया और ये विलय होगा। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है वो मेरा विलायक होता है, जो कम मात्रा में होती है वो मेरी विलय होती है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा, हमें स्मॉल डब्लू दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा हमको, 5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा हमको, 5 ग्राम दे रखा है। ठीक, और कैपिटल डब्लू हमको कितना दे रखा है, 95 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा हमको, 95 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज आपके लिए क्लियर है। ओके, ठीक है, तो देखिए अब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए चीनी। अब चीनी का जो सूत्र होता है दोस्तों, चीनी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। चीनी का जो सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चीनी, चीनी का अणुभार। ठीक है, अणुभार। ठीक, ब्रैकेट में अणुभार को हम लोग mz नोट करते हैं। और चीनी का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है C12H22O11। ठीक है, ये चीनी का अणुभार फार्मूला होता है। तो हम लोग इसका अणुभार निकालेंगे तो हो जाएगा C, कितनी है दोस्तों, 12 है। ठीक, और एक C का होता कितना है, 12 होता है। ठीक है, प्लस H का 1 होता है, इंटू है कितने, 22 है, प्लस O का कितना होता है, 16 होता है, इंटू 11 हो गया। ठीक है, ये 12 का इंटू करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस 22, प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो 176। ठीक, तो ये हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 342, यानी कि स्मॉल m हमारे पास कितना निकला, 342 निकला। ठीक है, इतने में कोई डाउट, ओके, नो डाउट। ये हमारे पास चीनी का क्या निकल आया है, अणुभार निकल आया। ठीक है, यानी चीनी हमारी विलय है तो विलय का अणुभार निकल आया मेरे। ओके, अब देखिए चीनी का हमने विलय बना, स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू। अब हमारे पास आता है डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ, ओके, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, देखिए डेल्टा टी एफ होता है मेरे पास दोस्तों, ये मेरे पास है T2। ठीक है, T2 माइनस कर देना हमको कितने से, T1 से। ठीक है, T1 से, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए T1 कितनी दे रखी है हमको, T1 हमारे पास हो गए 271। ठीक, ये हमको दे रखा है। और ये कितना है, T2 हमारे पास हो गया यहाँ पे 273.15 केल्विन। ठीक है, ये भी केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो हो जाएगा 273.15 माइनस का करेंगे 271,
तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, तो निकलेगा 2.15 केल्विन। ओके, तो ये हमारे पास निकल डेल्टा टी एफ। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं पहले तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला होता है स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो हम लोग वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। सभी वैल्यू हमें दी गई हैं, तो देखिए 1000 इंटू के एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्मॉल डब्लू हमारे पास कितना था, 5 ग्राम था, इंटू यहाँ पे हम लोग के एफ को के एफ ही लिख देते, ठीक, अपॉन कैपिटल डब्लू था मेरे पास 95 था, इंटू डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल दी 2.15, ठीक। ये हम लोगों ने वैल्यू को क्या किया, पुट कर लिया। अब हम लोग इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम इसको इस तरीके लिख देते हैं, स्मॉल एम बराबर, स्मॉल एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी शायद, कितनी थी, 342 निकाली थी, ठीक है। बराबर हो जाएगा मेरे पास 1000 इंटू 5 इंटू के एफ अपॉन 95 इंटू 2.15, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब ये हमने चीनी के लिए, अब हमसे सवाल में, इसी सवाल में हमसे पूछा गया था कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अब उसने बोला था ग्लूकोज, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये तो हमारा किसका लोग चीनी के लिए हो गया। अब सवाल में ही हमसे उसने कहा था, देखिए क्या कहा था, ग्लूकोज के जल में बने 5%, यानी बिलियन भाई, ये 5% बिलियन के हिमांक की गणना कीजिए। चलिए अब हम लोग ग्लूकोज के लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज के लिए स्मॉल एम कितना आएगा वो आप लोग देख, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6, ठीक, ये होता है फार्मूला। तो इसका जो अणुभार होता है दोस्तों वो होता है 180 होता है, हमने आपको बताया था, ये तो आप लोग निकाल भी सकते, ठीक। और बाकी वैल्यू जो सेम है वही रहेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एम स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक है, अपॉन कैपिटल डब्लू 95 रहेगा, इंटू डेल्टा टी एफ हमें यहाँ पे निकालना है। यही चीज़ तो हमसे इस सवाल में पूछी गई थी। तो ये मेरा हो गया समीकरण, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 180, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 342 बटे कितना आ जाएगा 180 बराबर, ठीक। अब ये वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, 1000 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा के एफ, ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा 95 इंटू 2.15, अपॉन कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू के एफ अपॉन में कितना रहेगा 95 इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से ये वैल्यू कट जाए, देखिए ऊपर वाली ये पूरी वैल्यू इससे कट है, 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 342 बटे 180 बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन में 2.15 रहेगा, ठीक। इतना हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 342 इंटू 2.15 अपॉन में 180 बराबर डेल्टा टी एफ, ठीक। अब इसको हम लोगों को केवल कैलकुलेट करना है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए यहाँ पे हमें ये 2 से डिवाइड हो जाए तो ये बचेगा यहाँ पे 90, कितना बचेगा
90 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने इसको 342 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 171 बचा मेरे पास। ठीक, अब 171 इंटू हम लोग कर लेते हैं 2.15 का। ठीक है, तो हम लोग इंटू करेंगे तो आएगा मेरे पास कितना, 367.65। ठीक, अपॉन में कितना बचेगा, 90 बराबर डेल्टा टी एफ। तो हम लोग अब 90 से डिवाइड कर देंगे इसका, तो हमारे पास निकल गया 4.085। ठीक है, ये हमारे पास निकला है डेल्टा टी एफ। ठीक है, क्या निकला ये, डेल्टा टी एफ हमारे पास निकल आया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ग्लूकोज का हिमांक निकालना था हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ग्लूकोज का हिमांक। ठीक है, हिमांक हमें निकालना है। तो देखिए हिमांक के लिए क्या करें हम लोग, 273.15 माइनस करेंगे 4.085। तो हम लोग जब माइनस करें, देखिए किस तरीके से माइनस करते हैं हम लोग, 273.15 लिख लिए, पॉइंट लगाइए आप लोग। पॉइंट के इस साइड वाली संख्या आप लोग पॉइंट के इधर लिखेंगे और इस साइड की इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाए, 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ पे 4 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 14 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे जीरो पॉइंट, यहाँ पे हम लोग उठाए 13 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 962, यानी कितना निकल आया मेरे पास 269.0, ये निकला। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, जो 0.07। ठीक, केल्विन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मेरे पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का हिमांक स्थिरांक हमें दे रखा है 0.em/मोल/डिग्री सेल्सियस। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखा है, विलयन स्थिरांक क्या दे रखा है हमको, विलयन स्थिरांक हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए विलयन स्थिरांक को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास 0.082 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, लीटर वायु प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक, ये हमको दे रखा है। आगे देखिए आप लोग, और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ताप कितना दे रखा है, ताप हमें दे रखा है टी बराबर दे रखा है हमको 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 273। ठीक है, 273, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 300 केल्विन। ठीक, कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। अब हमारे पास आता है यूरिया। ठीक है, यूरिया। ठीक है, यूरिया आप लोग समझिए जरा, देखिए यूरिया का अणुभार। ठीक है, यूरिया का हमें क्या निकालना है, अणुभार। फार्मूला समझ लिया पहले क्या होता है, देखिए NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। अब आप लोग देखिए यूरिया का हम लोग जब अणुभार निकालेंगे तो एन का होता है कितना, 14 होता है। ठीक, 14 इंटू कितने बार है यार, 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस एच कितना होता है, 1 होता है, कितने एच है 4, तो हम लोग इंटू कर देंगे 4 का, प्लस सी कितना है, 1 है, 12 रहेगा, इंटू करेंगे 1, प्लस ओ का कितना है 16 होता है, यानी एक ओ है तो 16 है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 28, प्लस कितना रहेगा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 12, प्लस ये हो गया 16। अब हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 32, प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 2 28, यानी ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 60। ठीक है, कितना आ गया 60 आ गया, यानी यूरिया का जो अणुभार निकला मेरे पास, यूरिया का अणुभार कितना मिल गया हमको दोस्तों, यूरिया का अणुभार हमारे पास निकल के आया है 60। ये हमने लोगों ने निकाल लिया है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमसे सवाल में बोला है कि 2%। ठीक है, यूरिया का 2% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी 2% पे हमें ज्ञात करना। चलिए 2%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2% यूरिया का आयतन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 ग्राम यूरिया
विलयन का आयतन। ठीक है, 2 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन हम लोग मान लेते हैं 100 ml यानी 100 मिलीग्राम। ठीक, कितना मान लिया हम लोगों ने? 100 मिलीग्राम। ओके, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक, 100 मिलीग्राम हो गया। ओके, अब कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या चाहिए? अणुभार 2 ग्राम का, ये हमें चाहिए अणुभार कितने का? 60। तो हम लोग निकालेंगे 60। ठीक है, 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम यूरिया का आयतन, 60 ग्राम यूरिया का आयतन। ओके, क्योंकि अणुभार कितना निकला? 60, तो 60 ग्राम यूरिया का आयतन कितना हो जाएगा? देखिए ओवरऑल कितना है? 100/2, यानी हम यहाँ से 2 ग्राम का इतना है, अगर हम 1 ग्राम का निकालेंगे तो निकल के आएगा मेरे पास 100/2। ठीक है, तो कितना हो गया? 100/2। हमें 60 का निकालना, तो इंटू हम लोग कितने कर देंगे? 60 से। तो ये डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो हमारे पास आ गया 50 × 60, तो कितना आ गया? ये 3000 हो गया। ठीक, तो हमारे पास कितना निकला? 3000 ml, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 लीटर भी लिख सकते हैं। ओके, हमें निकालना है परासरण दाब। तो हमारे पास परासरण दाब के लिए फार्मूला होता है, परासरण दाब तो होता है पीवी बराबर NRT। NRT आप लोग बोल सकते हैं या RT भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग P बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा RT/B। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। P बराबर, R की वैल्यू हमारे पास कितनी? 0.0822 इंटू कितना निकला? 3000 बटे कितना? ये 3 लीटर। ठीक, ये एक सॉरी कितना था? 300 केल्विन था। ताप 300 था, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, 300 कर दीजिए। ठीक है, 300 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये चीज़ इससे कट जाएगी, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 100 बचेगा। तो हम लोग जब इंटू करेंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ पे है, ये 2 पॉइंट इधर आए, तो हो जाएगा 8.22। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है? वायुमंडल, यानी हमारा P बराबर निकल आया है 8.2 वायुमंडल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए थैंक यू। अभी हम और 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा दोस्तों। ओके, तो ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, एक जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका विलयन हिमांक जो है वो 0.13 से कम हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, हमें दे रखा है 1.86। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ठीक, देखिए आपको क्या दे रखा है, देखिए अब सीधे सीधे आप लोग खुद से छांटते, देखिए ये चीज यहाँ पे घुल रही है, तो ये विलय हो गया। ठीक, यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विलय का भार। विलय का भार कितना दे रखा आपको? स्मॉल w बराबर दे रखा हमको 1.5। ठीक, किसमें घुल रहा है? ये 60 ग्राम जल में घुल रहा है दोस्तों। तो हमारे पास हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो गया कैपिटल W, कितना? 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम हो गया, ये 1.5 ग्राम हो गया। ये हिमांक हमें दे रखा कितना? देखा डेल्टा TF बराबर हमें देखा 0.136 डिग्री सेल्सियस दे रखा। ठीक, ये हमें हिमांक दे रखा है। ओके, और हमें क्या चीज दे रखा है? KF हमको दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या दे रखा है? हमें निकालना है दोस्तों स्मॉल m। ओके, हमें क्या निकालना है? स्मॉल m निकालना है। तो देखिए स्मॉल m के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w। ठीक है, अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा TF। ठीक, ये फार्मूला होता है मेरे पास। तो हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं? यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000
इंटू, देखिए के एफ की वैल्यू है मेरे पास 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है मेरे पास 1.5 अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है कितनी 60 ग्राम इंटू डेल्टा टी एफ की वैल्यू है मेरे पास 0.136। ओके, ये हम लोगों ने वैल्यू को पुट कर लिया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, देखिए इसका हम लोग इंटू करेंगे इन दोनों का, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 186। ठीक है, और ये कितने जीरो आएंगे दोस्तों, 3 जीरो आएंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 3 जीरो आएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाने, तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इंटू कितना रहेगा 1.5 अपॉन में 60 इंटू, यहाँ से देखिए हम पॉइंट हटाएंगे तो 136, ऊपर कितना पहुंच जाएगा 3 जीरो पहुंच जाएंगे। ठीक है, कितना जीरो हो गया 3, क्योंकि ये हमने हटाया है। यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो अपॉन में 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 186 इंटू 15 इंटू 1000 अपॉन में बचेगा 60 इंटू 136। ठीक, 15 एकम 15 और 15 चप्पू 60 हो गया ये। ठीक है, कितना हो गया 15 चप्पू 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया ये 250 हो गया। ठीक, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 है, ये 4, ये 4 से काट देते हैं, 4 तीनों 12, यहाँ पे 1 बचा, 4 चप्पू 16 हो गया। इसको हम लोग काटेंगे 4 से, 4 चप्पू 16। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं दोस्तों, 1 मिनट इसको छोड़ के इसको काट देते हैं, 6 चौक 24, ये भी नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं 2 से काटते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे 16, तो 2 अट्ठे 16, इसको हम काटेंगे, 2 नेम 18 और 2 तियाँ 6 हो गया। ठीक, अभी ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2 5, तो अब हमारे पास कितना बचा 93 पॉइंट, ये हो गया 125 अपॉन में कितना बचेगा 34। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 93 और 125 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हमें डिवाइड किससे करना है 34 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो इतना तो आप लोगों को कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं करूँगा तो बहुत टाइम है, ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटू करके 11,625 बटे में कितना रहेगा 34। 34 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास कट के आ जाएगा 341.91, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एम बराबर 342 लगभग में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लगभग। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर लगाएं, 1-2 बार ट्राई करें, आप लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आप लोग एग्जाम में भी कैलकुलेशन जल्दी ही कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। ये हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, पढ़िए आप लोग जरा। हमें दे रखा है यहाँ पे शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mm यानी मिली, ठीक है mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg होता है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे अणुभार निकालना है। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हम लोग लिखते हैं, तो हम यहाँ पे हमें क्या है बेंजीन का वाष्प दाब, यानी हमें क्या दे रखा है वाष्प दाब दे रखा है। ठीक है, तो वाष्प दाब में इसको हम लोग लिखते हैं P0 से। ठीक है, कहीं कहीं
और अच्छे से नोट किया होगा तो यहाँ पे P0 बराबर हमें कितना देखा 640 mm, ठीक है, एच जी यहाँ पे पा रहा है। ओके, और हमें क्या देखा है दूसरा, और हमें देखा ये बिलियन का वास्तव दे रखा है हमें कितना, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बिलियन का वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब, तो इसे हम लोग लिख देते हैं PS से। तो ये हमें कितना दे रखा है 600 mmHg, ठीक है, ये हमें बिलियन का वाष्प दाब दे रखा है। और हमें क्या देखा दे, विलय का हमें कितना देखा भार, यानी हमें स्मॉल डब्लू दोस्तों दे रखा है 2.75 ग्राम, कैपिटल डब्लू हमें कितना दे रखा है 39 ग्राम दे रखा है, ठीक, ये हमको वैल्यू दे रखी है। तो हमें निकालना है यहाँ पे अणुभार यानी कि m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन में होता है P0 बराबर स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये चीज़ जो होती है ये विलय के मोल होते हैं दोस्तों, और ये कैपिटल होता है ये होता है विलायक के मोल होते हैं, ठीक, ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, विलय और विलायक के मोल के बारे में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए जब हम लोग किसी की मोल निकालते हैं यानी स्मॉल m निकालेंगे तो हम लोग करते हैं भार वटे अणुभार, ठीक, और कैपिटल इसके निकालेंगे एन वाले तो हो जाएगा कैपिटल W अपॉन में m, तो ये होता है भार वटे अणुभार होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर स्मॉल m की जगह रखेंगे स्मॉल m अपॉन स्मॉल m हो गया, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे जाएगी और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें मिलेगा P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर हो जाएगा स्मॉल W, ठीक है, स्मॉल W अपॉन में रहेगा ये स्मॉल m इंटू कैपिटल M ऊपर हो जाएगा अपॉन में रहेगा कैपिटल W। ओके, अब हमें जो वैल्यू दे रखी है हम लोग वैल्यू इसकी हमें वैल्यू कितनी थी 640 माइनस इसकी 600 दे रखी थी अपॉन में 640 बराबर स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, स्मॉल डब्लू की वैल्यू थी 2.75, स्मॉल m की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे इंटू कैपिटल M, कैपिटल M क्या था दोस्तों बेंजीन थी ना, m बेंजीन थी, ठीक है, तो बेंजीन के लिए क्या होता है C6H6 होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास C का कितना होता है 12 होता है, तो प्लस और कितना करेंगे 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 5×72 प्लस 6 यानी कितना हो गया 78, कितना हो गया 78, यानी कि M कितना आ गया 78 अपॉन कैपिटल W हमें दे रखा था कितना 60 था 39 कितना 39 था, सॉरी 39 था 39, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, देखिए ये होता है 39 से कम 39 39 दूनी, ठीक, कट गया, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 40 बटे में 640 बराबर 2.75 इंटू 2 बटे में स्मॉल m बचेगा, ठीक, बटे में कितना बचेगा स्मॉल m बचेगा, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें कितना बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2m बराबर 2.75 इंटू 64, ठीक, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 32, तो स्मॉल m बराबर हो गया 2.75 इंटू 32, ठीक है। तो अब हम लोग जब इंटू करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 88, ठीक, तो ये मेरे पास क्या निकल आया है अणुभार निकल आया है, ठीक, ये भी क्वेश्चन अच्छा था तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये अभी एग्जाम में जो है एग्जाम आने वाला है दोस्तों, तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके।